नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वृश्चिक राशि वालों। आपके बारे में कुछ खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भचक्र की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि और इनका प्रतीक चिन्ह बिच्छू का होता है। स्वामी ग्रह आपके मंगल है और बहुत ही शांत विनम्र स्वभाव के आप होते हैं। आपकी अगर शारीरिक बनावट की हम बात करें तो इनकी आपकी जो हथेली होती है ना, वो थोड़ी चपटी होती है, हाथ लंबा होता है पर कम चौड़ा होता है। आपकी उंगलियां थोड़ी सी मोटी होती हैं। वैसे आपकी नाक, वक्षस्थल, इंद्रिय या उंगली पर तिल का निशान होता है। अगर वृश्चिक राशि की आप लड़की हैं तो आपके नैन नक्श बहुत अच्छे होते हैं और आप जैसे भी आपका रंग हो, रंग मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, आकर्षण का केंद्र आप बने रहते हैं। वैसे तो आपकी गर्दन थोड़ी छोटी होती है, होंठ पतले होते हैं और बालों का रंग बहुत ब्लैक नहीं होता। आपकी गाल की हड्डी थोड़ी सी चपटी, माथा वर्गाकार होता है और आपका कॉन्फिडेंस आपके शरीर की बनावट से दिखता है। आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आप बहुत संवेदनशील होते हैं, हालांकि अंदर से एकदम कोमल, बाहर से कठोर दिखते हैं। अपने बलबूते जीवन में सब कुछ पा लेते हैं और आपको आसानी से इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। हाँ, सामने वाले पर आप अपना प्रभाव जरूर छोड़ते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो या दुश्मन हो। हालांकि वृश्चिक राशि वालों के दुश्मन ज़्यादा होते हैं, पर फिर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि आपके अंदर उनसे लड़ने की ताकत भी होती है। सिद्धांत के लिए संघर्ष जीवन में होता है और अगर आपकी प्रकृति की बात करें तो महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। बेईमान लोगों से आपको सख्त नफरत है। वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं, एकदम से जो चीज़ें अच्छी है, ग्रो करने वाली है, उन चीज़ों के प्रशंसक होते हैं और प्रतियोगिता भी बहुत होती है सामने वाले से। किसी के सामने हार मानना इन्हें नहीं आता। इनका व्यक्तित्व ही शत्रुओं को नतमस्तक करता है इनके सामने। धैर्यवान बहुत होते हैं, अपने धुन के पक्के होते हैं और किसी की राय ना मानने वाले होते हैं। यानी इन्हें लगता है ये जो कर रहे हैं सच सही कर रहे हैं। हालांकि कई बार बिना कारण आप संघर्ष में भी पड़ जाते हैं इसी चीज़ के कारण, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपके शौक़ की बात करें तो आपको स्वादिष्ट भोजन खाना बहुत शौक़ है और महंगी गाड़ियों में घूमना, डिजाइनर कपड़े, आभूषण पहनना अच्छा लगता है। साथ ही अगर आपकी कमियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आप कभी भी दुश्मनों पर सीधा हमला नहीं करते। जहाँ तक हो आप सोचते हैं चलो सॉर्ट आउट हो गया तो हो गया, क्योंकि आप चालाक योजनाएं बनाते हैं और यही चीज़ें कभी कभी आपको प्रयोग करने से आपके दुश्मन चारों खाने चित्त भी हो जाते हैं। वैसे बुद्धिमान बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी यही काम आपके लिए समस्या भी उत्पन्न करते हैं। आपको किसी भी व्यक्ति का आलोचना करना पसंद नहीं। आपकी कमी कोई बता दे तो फिर आप उन्हें माफ़ भी नहीं करते। वैसे आप दिखते शांत हैं, पर मन में ढेर सारी प्रश्न चलते रहते हैं और अगर कोई शत्रु है, आपको परेशान करने की चाह रहा है, सोच रहा है, तो आप एकदम से उस पर टूट भी पड़ते हैं। हालांकि आप चूँकि यहाँ पर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में सही हो सकती है, तो करके देखिएगा। और आपके लिए जो मनोकामना पूर्ति के लिए मंत्र होता है वो होता है ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। ये आपके लिए शुभ मंत्र है, इसका आप जप कर सकते हैं। धन की बात करें तो आप जितना चाहते हैं उतना धन आपको जरूर मिलता है, लेकिन थोड़ी देरी से, क्योंकि आप थोड़े खर्चीले होते हैं, इसलिए धन मिलता तो है पर कैसे खर्च करना है ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि धन आने से पहले खर्च करने के लिए आप सोच लेते हैं कहाँ खर्च करना है, लेकिन किसी पर आश्रित नहीं रहते, खुद अपने बलबूते रास्ते बनाते हैं और तय भी करते हैं। अगर आपके व्यवसाय की बात करें तो रसीले पदार्थ, तेल, इलेक्ट्रॉनिक, औषधि, खरीद बिक्री का काम या फिर विदेश व्यापार, आयात निर्यात जैसी चीज़ें आपके लिए शुभ है, ज़्यादा सफलताएं देती है। अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो कभी कभी आप भ्रम के शिकार हो जाते हैं। वैसे आप प्रेम के भूखे होते हैं
और जल्दी दूसरों पर विश्वास नहीं करते। जब आपको विश्वास हो तभी आप आगे बढ़ते हैं। वैसे आप शक्ति आपके पास बहुत होती है, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और आप किसी भी रहस्यमय व्यक्ति की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर कभी कभी वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आ जाती है, क्योंकि आप उम्मीद कुछ ज़्यादा ही करते हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी आती है। आप अधिकार रखना चाहते हैं और अगर सामने वाला बंधन में नहीं रहना चाहे तब दिक्कत आती है। अगर आपके घर परिवार की बात करें तो आप रिश्तेदारों से आपकी उतनी नहीं बनती। हालांकि आप रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर फिर भी लोग आपकी बातों में नहीं रहते तो आप उनसे साइड हो जाते हैं। दोस्तों की बात करें तो कर्क, सिंह, मेष, धनु, मीन राशि वालों के साथ संबंध वैसे ठीक रहते हैं और वृषभ राशि वालों के साथ कोई खास नहीं बनती और मिथुन, कन्या के साथ भी नहीं आपके बनते हैं, झगड़े वगैरह होते रहते हैं और आपकी वृश्चिक राशि वालों के साथ भी नहीं पटती है, यानी वृश्चिक राशि वालों के साथ। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो हालांकि कभी कभी रक्त विकार यानी ब्लड संबंधी परेशानी होती है। अगर आप महिला हैं तो गर्भपात जैसी चीज़ें हो सकती है या फिर मासिक धर्म में तकलीफ रहती है। आपके लिए भाग्यशाली अंक है 9, 9, 18, 36, 45, 63 और अशुभ अंक है 4, 5। इनसे दूर ही रहें तो बेहतर है। भाग्यशाली रंग है आपके लिए लाल, मटमैला और लाल रंग खासकर आपको जरूर अपने पास रखना चाहिए, रुमाल रख सकते हैं। और भाग्यशाली दिन चूँकि मंगल ग्रह आपका है तो मंगलवार है और सोमवार, गुरुवार का दिन वैसे शुभ ही होता है, पर बुधवार का दिन और रविवार का दिन आपके लिए अशुभ है और आपके लिए शुभ रंग होता है मूंगा। वृश्चिक राशि वो कौन सी धातु का छल्ला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और चंद्रमा से यहाँ पर गहरा संबंध होता है। वृश्चिक वाले ज्ञानी भी बहुत होते हैं और उदार प्रवृत्ति के होते हैं और इनका मालिक स्वयं मंगल है। अब चंद्रमा इनकी कुंडली में कमजोर हो जाता है तो ये अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते भी हैं और ये अच्छे पॉलिटिशियन भी होते हैं, यानी हर तरह से परफेक्ट। राजनीति का गुण भी इनमें अद्भुत होता है, यानी बहुत बुद्धिमान, अद्भुत मेधा इस राशि वाले लोगों में। नर्सिंग योग भी होता है जो सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है। अगर ये डॉक्टरी वाले क्षेत्र में जाएं तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। अमूमन देखा गया है वृश्चिक राशि वालों को माँ का सुख नहीं मिलता। अगर माँ है तो उनके साथ तालमेल में समस्या आएगी या फिर माँ से ये दूर रहकर पढ़ाई करेंगे, माँ से किसी कारणवश दूर है, जॉब के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में। लेकिन इनको जीवन साथी 90% मामलों में अच्छा मिलता है, ये बातें अच्छी है। अब ऐसा नहीं है कि हर वृश्चिक वाले का 90% अच्छा ही हो, नहीं। 90% यानी कि 90% वृश्चिक राशि वालों को जीवन साथी का प्यार मिलता है ज़्यादा और इस मामले में ये खुशनसीब भी होते हैं। हालांकि विवाह में इनका विलंब होता है पर सब परफेक्ट ही होता है। एक चीज़ गड़बड़ है वो ये, अगर ये किसी से बदला लेने की सोच लें तो बदला लेकर ही रहते हैं, यानी प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति इनके अच्छे खासे जो इनका काबिलियत है, इनके अंदर जो टैलेंट है उनको गड़बड़ कर देती है, जो इनका निगेटिव पक्ष भी है। वैसे तो आज हमने टॉपिक रखा है छल्ला, लेकिन इतना जान लें जीवन में संघर्ष इनके भी होता है। ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं होता, संघर्ष के बिना तो मनुष्य का लाइफ ही नहीं है। तो ऐसे में महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में इनको संघर्ष करना होता है। अगर ऐसा कुछ आपको जीवन में है तब क्या करेंगे, अपने घर में पीछे की तरफ केले का पौधा लगाएं। याद रखिएगा, घर के पीछे, सामने मत लगाइएगा वरना आपकी लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी, ध्यान रखिए। और देखभाल करें। अगर आप घर के पीछे केले का पौधा लगाते हैं तो सामने में एक बेल का पौधा लगा दीजिएगा। हर सोमवार को शिव जी को संभव हो तो बेलपत्र अर्पित करें मंदिर जाकर।
ऐसा करने से जीवन का संघर्ष वाला जो पार्ट है ना वो ठीक हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखें कि वृश्चिक राशि वालों को चूँकि मंगल इनका स्वामी है, तो ऐसे में तांबा का सिक्का मंगलवार के दिन लाल धागे में गले में धारण करें। अब सोचेंगे कि तांबा का सिक्का कैसे? देखिए, तांबा का सिक्का छेद वाला आपको मार्केट में मिल जाएगा, पूजा सामग्री जहाँ मिलती है ना वहाँ पर मिल जाएगा। आप आराम से एक ले लें और लाल धागे में डाल के गले में धारण कर लें। और मंगलवार के दिन ये आपको करना है। पारिवारिक जीवन भी आपका बेहतर होगा और संतान उत्पत्ति में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। अगर आपका अपना मकान नहीं बन पा रहा है तो वो भी जल्दी ही बन जाएगा। यानी ढेर सारे बेनिफिट होंगे अगर आप तांबे का गोल सिक्का लाल धागे में धारण करते हैं तो। देखिए, धन हर कोई चाहता है और इनको भी चाहत होती है, वृश्चिक राशि वालों को धन कमाने की। बहुत मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन जब धन आता है तब खर्च भी बहुत करते हैं। पर धन की प्राप्ति के लिए हल्के हरे रंग के वस्तुओं का प्रयोग करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी आसानी से धन आ जाएगा। देखिए, वैसे तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन की स्थिरता, चाहे वो धन के मामले में हो, आपके वैवाहिक जीवन के मामले में हो, तमाम चीज़ें शनिदेव पर निर्भर करता है। आकस्मिक समस्याएं, आकस्मिक बाधाएं भी शनिदेव देते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शनिदेव की वजह से ही आती है। इसीलिए तो वृश्चिक राशि वालों को काला रंग नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपको सूट नहीं करता। काला रंग अगर इस्तेमाल करिएगा तो पारिवारिक जीवन में बाधाएं आएंगी। आप जॉब करते हैं तो ऑफिस का माहौल कम खराब होगा। आप व्यवसायी हैं तो वहाँ का चीज़ बिगड़ने लगेगा। इसलिए काला रंग कम से कम इस्तेमाल करें, तभी आप तमाम चीज़ों से सुरक्षित बचे रहेंगे, बने रहेंगे। चलिए हम आपको छल्ले के बारे में बता दें। एक तांबा का छल्ला अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन धारण करें और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोमवार को धारण कीजिए। समझ में आ गया होगा? तो इससे क्या होगा? पारिवारिक जीवन और करियर में तालमेल भी बैठेगा और संतान उत्पत्ति की अगर कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी, और साथ ही आपके भाग्य में जो अवरोध है वो भी दूर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तांबे का छल्ला बाएं हाथ की रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन और चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोमवार के दिन आपको धारण करना है। करके देखें, 100% लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों, कौन से उम्र में खुलती है आपकी किस्मत? कौन से एज में आप पाते हैं जीवन में ज़्यादा सफलताएं? आज हम आपको ये बताएंगे। देखिए, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और आपका मालिक मंगल है। आप में जन्मजात पॉलिटिशियन आप होते हैं, राजनीति वाले गुण होते हैं, सबको लेकर चलना, सबको कमांड करना, ये सब कुछ आप में होता है। आप अच्छा लिखते भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है आपके किस्मत के दरवाजे खोलने के। देखिए, किस्मत खुलना तो हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर जीवन में संघर्ष है तो किस्मत जरा खुलने में परेशानी आती है। तो हम आपको बताएंगे, अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है तो संघर्ष है तो क्या करें ताकि संघर्ष खत्म हो जाए, कम हो जाए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को अमूमन ऐसा देखा गया है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में संघर्ष होता है। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ है तो केले का पौधा अपने घर के पीछे लगाइए, देखभाल कीजिए और हर सोमवार को शिवलिंग पर बिलपत्र अर्पित करें मंदिर जाकर। यकीन मानिए, जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों को उम्र के 31वें, 56वें या 65वें वर्ष में, यानी 31, 56 या 65 ईयर में संपत्ति का लाभ हो जाता है।
और पहली संपत्ति आप बहुत जल्दबाजी में बना भी लेते हैं। इसके बाद आप अच्छी संपत्ति का लाभ आपको होने लगता है। यानी कि अगर आप सबसे पहले एक छोटा भी प्रॉपर्टी आप ले लेते हैं ना, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी भी आसानी से उसके बाद आप बनाने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, तब ऐसे में एक तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक तांबे का सिक्का मंगलवार के दिन लाल धागे में अपने गले में धारण करें। और इससे क्या होगा, एक तो आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, संतान उत्पत्ति की समस्या दूर होगी और अपना मकान भी जल्दी बन जाएगा। वैसे शनिदेव की आराधना भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का लाभ देने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि आप करेंगे कैसे, एक तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप चाहें तो शनिदेव के मंत्र का चालीसा का पाठ कर सकते हैं रोज शाम में, या आप प्रॉपर्टी का लाभ पाने के लिए शनिवार के दिन नमकीन वस्तुओं का दान कर सकते हैं, किसी को खाने पीने की चीज़ें आप दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे किस उम्र में आपको धन का लाभ होता है, धन मिलता है और किन से। तो चलिए, अमूमन ऐसा देखा गया है वृश्चिक राशि वालों के 36, 44, 53 और 62 यानी 36, 44, 53, 62 ईयर में इनको धन मिलता है, वो भी प्रचुर मात्रा में। कहाँ से मिलता है, इनके पिता, इनके चाचा या फिर ननिहाल वाले यानी माँ के पक्ष के लोगों से इन्हें धन मिलता है। अगर आपको लगता है धन तो मिल नहीं रहा, उम्र निकलती जा रही, तब ऐसे में गणेश जी को दूर्वा अर्पित किया करें और अपने हाथों से पौधे लगाइए। सार्वजनिक स्थान पे कोई भी पौधा लगा सकते हैं। साथ ही जीवन में आप चाहते हैं आसानी से आपके कार्य पूरे हों, महत्वपूर्ण कार्य से आप घर से निकल रहे हैं, आप चाहते हैं वो काम में आपको सफलता मिले, तब इसके लिए क्या करेंगे, घर से निकलते समय 2-4 चावल के, साबुत चावल जिसे हम अक्षत कहते हैं ना, मुंह में डालकर खा लीजिए, या फिर चीनी भी 2-4 दाने खा सकते हैं और शिव जी को प्रणाम करके निकलिए। आपके काम जरूर बनेंगे। आप करके देखें, आपको लाभ होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।